हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं सेट के बारे में। तो हमने सेट की 3 क्लासेस कर ली हैं। आज हमारी 4th क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब मान लिया मेरे पास में क्या है, 2 सेट है। डिफरेंस का मतलब क्या रहेगा, जैसे आप माइनस करते हो ना, सेम उसी तरीके से कि मैंने एक सेट लिया ए और एक कोई सेट मेरे पास है बी। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस जो है इसको हम कैसे दिखाएंगे, ए माइनस बी से ही दिखाएंगे। ए माइनस बी से दिखाएंगे, लेकिन अब माइनस में तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 9 है, 9 में से मैंने 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, मेरे पास 4 बच गया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम सेट को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। कैसे माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालने वाले हैं कि ए मेरा कोई सेट होगा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लिया मैंने ए मान लिया, ए मैंने कोई सेट माना है 1 2 3 4 5, ये मैंने एक सेट मान लिया। इसी तरीके से बी मैंने कोई सेट माना है, बी मैंने सेट मान लिया 2 3 4, ये एक मैंने सेट मान लिया 2 3 4। अब मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर कि बी के अंदर जो एलिमेंट है उसको हमने क्या करना है, ए में से माइनस ही करना है एक तरीके से, और माइनस करने के बाद जो एलिमेंट बच गए ना ए के, वो यहाँ पर हम लेके चलेंगे। अब देखो 1 बी के अंदर नहीं है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से तो 2 कैंसिल, मतलब यहाँ से एक तरीके से मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि 2 हटा दो, फिर 3 भी हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास ए माइनस बी के अंदर क्या आया, 1 और 5 आया। अब देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए 6 होता कोई एलिमेंट बी के अंदर, तो क्या 6 यहाँ, 6 तो ए के अंदर है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर जब a माइनस बी कर रहे हैं तो 6 को नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ वही एलिमेंट जो इन दोनों में कॉमन है ना, उनको ही कैंसिल करेंगे और बाकी जो a के एलिमेंट बच गए उनको यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हम a माइनस बी कर रहे हैं। समझ में आया होगा कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब जैसे हम माइनस करते हैं, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पर जनरल इसकी हम कैसे लिखेंगे, अगर जनरली मुझे लिखना है कि a माइनस बी का मतलब मैं क्या समझ रही हूँ, तो a माइनस बी का मतलब आप कैसे समझोगे कि कोई एलिमेंट है x। अब ये जो एलिमेंट x है ना, ये x क्या करेगा, यहाँ पर जब हम a माइनस बी कर रहे हैं तो x जो है ना a से तो बिलोंग करेगा, लेकिन एंड क्या होना चाहिए, x नॉट बिलोंग टू b। यहाँ पर ये समझ गए कि x जो है ना कोई एलिमेंट a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a माइनस बी के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो x के अंदर बिलोंग करेंगे बट b के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। देखो अब यहाँ पर देख रहे हो ना आप, a माइनस बी करने पर मेरा क्या आया, 1 और 5 आया। अब 1 5 जो है ना, ये क्या कर रहा है, 1 और 5 x के, x मतलब x मान लो आप, ये 1 और 5 है, ये जो है ना a के अंदर बिलोंग कर रहे हैं बट बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। यानी कि a माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो कि a के अंदर बिलोंग कर रहे हैं बट b के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। अगर मैं इसका उल्टा लिखूँ तो b माइनस ए लिखूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x कोई एलिमेंट है, x जो है ना वो नॉट बिलोंग करेगा a से, एंड साथ में क्या रहेगा, x जो है ना बिलोंग करेगा b से। तो a b माइनस ए उल्टा हो जाएगा। उस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें वो एलिमेंट लेके चलेंगे जो दोनों के जो कॉमन है ना उनको तो हटा देंगे, इसके अलावा जो b के एलिमेंट बचेंगे ना वो मेरा b माइनस ए के अंदर आ जाएंगे। तो b माइनस ए के अंदर आएंगे, इसका मतलब वो एलिमेंट b के अंदर तो डेफिनेटली है बट a के अंदर वो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि a के अंदर अगर वो होगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन जो होगा वो हट जाएगा। इसके अलावा अगर a के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था 6 यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट था, तो उसको भी हम a माइनस बी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आई होप ये डिफरेंस ऑफ द सेट समझ में आया होगा। इसकी जो जर्नल डेफिनेशन है, जर्नल किस तरीके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर मान लिया मैं इसको बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूँगी कि कोई एलिमेंट जो कि a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि कोई एलिमेंट जो कि a से तो बिलोंग करेगा बट b से बिलोंग नहीं करेगा। b माइनस ए का मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट जो होगा वो b से तो बिलोंग करेगा बट a से बिलोंग नहीं करेगा। ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, डिफरेंस ही करना है, जो कॉमन होगा उसको माइनस करो, बाकी जिसमें से माइनस कर रहे हो उसमें से जो जो एलिमेंट बच रहे हैं वो हम यहाँ पर माइनस करके लिख देंगे। अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगी, अब देखो इसका वेन डायग्राम समझो। वेन डायग्राम यानी कि ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली देखो ये मेरा कोई सेट ए है, ये मेरा कोई सेट बी है। अब a माइनस बी का मुझे क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। ये वेन डायग्राम बनाना भी आपको आना चाहिए। तो वेन डायग्राम में क्या होगा,
ए माइनस बी। अब देखो ए में से हम बी वाले पोर्शन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ए पोर्शन में से ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अब ए में से मुझे क्या करना है, बी को माइनस करना है। तो बी वाला पोर्शन सिर्फ ये वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन मुझे नहीं लेना है, यानी कि ए माइनस बी में ये वाला पोर्शन आएगा। ये बाकी बच गए ना जो एलिमेंट, ये वाले आएंगे। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉमन पार्ट हटा दो दोनों का, ये वाला नहीं आएगा। कौन सा पार्ट आएगा, ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, फिर से यहाँ पे बना देती हूँ, तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो ए माइनस बी की जो पिक्चर होगी, जो ग्राफ होगा, वो इस तरीके से होगा। ये वाला कॉमन पार्ट हमने, क्योंकि वो तो माइनस हो ही चुका है, वो नहीं आएगा, तो ये इतना वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर सिमिलरली मुझे बी माइनस ए बनाना है, तो बी माइनस ए में भी सिमिलरली आप यही करोगे। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ये इधर वाला जो पोर्शन ना, ये आ जाएगा बी माइनस ए के अंदर। तो आई होप ये डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ साथ हमारा आता है एक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, देखो। अब जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ना हमारा, वो क्या रहता है, यूनियन होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस जो रहेगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, इसके बीच में ट्राइंगल बनाते हैं, ए ट्राइंगल बी। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द यूनियन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का आप क्या निकालो, यूनियन निकालो। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। यानी कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है दो सेट का, वो क्या होगा, इट इज़ द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। बी माइनस ए के यूनियन के इसके बराबर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक डिफरेंस। कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि ए, यानी कि ए, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ट्राइंगल, बीच में ट्राइंगल बनाना है आपने। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस टू बी किसके बराबर होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका एक और तरीका देखो, ग्राफिकली अगर मैं देखूं, ग्राफ से मेरे पास क्या था, दो सेट बना लो। इसका एक और तरीका निकल के आएगा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अब ए माइनस बी का मतलब क्या था, ये वाला पोर्शन है ना, और बी माइनस ए का मतलब था ये वाला पोर्शन। अब यूनियन का मतलब तो क्या होता है, सारा, यानी कि ये मेरा ए माइनस बी है और ये मेरा बी माइनस ए है। तो ये यूनियन के अंदर ये पूरा पोर्शन आ गया, ये पूरा पोर्शन आ गया। यानी कि यूनियन के अंदर क्या नहीं आ रहा, ये कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा। तो एक तरीके से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में से आप क्या माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। ये भी तो सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ। तो अगर कभी कभी एग्जाम में अगर इस तरीके से आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये आपको पता होना चाहिए कैसे आया है। देखो ग्राफ से हमारे बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये जो कॉमन पोर्शन है ये नहीं आ रहा, मेरा कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब तो ये पूरा पोर्शन होता है ना, ये वाला पूरा। अब इसमें से अगर मान लिया मैं ये बीच वाला इंटरसेक्शन माइनस कर देती हूँ, तो ये यहाँ से ये बन गया ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये मेरा किसके बराबर है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अगर आपको डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा जाता है तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो ए माइनस बी करो, यूनियन करो बी माइनस ए, या फिर डायरेक्ट क्या करो, ए यूनियन बी निकालो और उसमें से उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर दो, माइनस कर दो। तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा दो सेट का। तो आई होप ये समझ गए होंगे सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ द सेट। आगे देखते हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ आगे कुछ लॉज आते हैं ना, कुछ अलजेब्रा ऑफ जो लॉज हम पढ़ते हैं वो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेट के अंदर भी। देखो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा है ना, क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी करते हो तो वो बराबर होता है बी यूनियन ए के। तो ये कॉम्यूटेटिव हो गया, यानी कि कॉम्यूटेटिव का मतलब अगर ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों ही बराबर होते हैं। ऐसे ही इंटरसेक्शन में भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों ही बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। तो दो सेट जो है कॉम्यूटेटिव जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं। अब अगला देखो मेरे पास क्या आता है, अगला मेरे पास होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कितने सेट पे होता है, तीन सेट पे। तो एसोसिएटिविटी में हम क्या करते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले दो का यूनियन करो फिर तीसरे के साथ में उसका यूनियन कर दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो ए यूनियन बी करो, यानी कि पहले ए और बी का कर दिया बाद में यूनियन कर दो सी के साथ में। तो ये दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। इंटरसेक्शन में कैसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, या फिर आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले और फिर उसका इंटरसेक्शन कर दो सी के साथ में। तो ये दोनों ही आपस में क्या रहेंगे, बराबर। तो यानी कि दो सेट या तीन सेट हो हमारे पास में
तो ये किसको फॉलो करते हैं, कॉम्पिटिटिविटी, एसोसिएटिविटी, इन दोनों को फॉलो करते हैं। इसके बाद में एक हमारे पास लॉ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि अगर मान लिया मेरे पास दो सेट हैं, जैसे मान लिया ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, यानी कि यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन है, यहाँ पर बाहर क्या है, यूनियन है, तो ये आपस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कैसे कि ए यूनियन बी हो गया, है ना, यानी कि ए यूनियन बी हो गया और बीच में किसका साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है, तो बीच में इंटरसेक्शन आया और ए यूनियन सी हो गया। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए यूनियन बी, यानी कि ए का बी के साथ में यूनियन करो, ए का सी के साथ में यूनियन करो, लेकिन बीच में जो इंटरसेक्शन का साइन है ना, वो इंटरसेक्शन का साइन आएगा हमारे पास में। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्शन अगर बाहर पहले हो, ए इंटरसेक्शन ऐसे हो, बी यूनियन सी हो, तो अब ये इंटरसेक्शन वाला साइन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि ए इंटरसेक्शन आप बी निकालो और बीच में यूनियन वाला साइन है, यूनियन लगाओ, और ए इंटरसेक्शन क्या निकालो, आप सी निकालो। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। नंबर 4 एक क्या आता है हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ चुके हैं, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो ये किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन लॉ ना आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। या अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो उल्टा हो जाएगा डी मॉर्गन लॉ में, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो उसका यूनियन है तो उसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ लॉज हुए हैं, आपको समझ में आए होंगे कि कम्यूटेटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से कुछ और हम देखते हैं क्या क्या होता है हमारे पास। अब देखो इस तरीके से भी हमारे पास अगर 3 सेट हैं, अगर मेरे पास क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, अब ये माइनस जो है ना वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पर क्या है, जो इंटरसेक्शन ना वो किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में यूज़ भी होता है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये मेरा बनेगा ए माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और ए माइनस सी। इसी तरीके से अगर मान लिया ए माइनस बी यूनियन सी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ए माइनस सी के बराबर हो जाएगा। एक थर्ड क्या इसके अंदर बनता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस का यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्या हो गया हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरसेक्शन, और बीच में जो साइन है माइनस का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अलावा हमारे पास 2 फॉर्मूले आपको और पता होना चाहिए, क्वेश्चन में जब हम यूज़ करते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है हमारे पास, ये हम कैसे निकालते हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं, एन ऑफ ए यानी कि कोई भी नंबर होगा, ए जो सेट है, एन ऑफ ए का मतलब यहाँ पर ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखो फॉर्मूला कैसे बना कि ए यूनियन बी, देखो यहाँ से वेन डायग्राम से समझो, ए यूनियन बी का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा, ये पूरा हो गया, यहाँ से ये मेरा ए यूनियन बी बन गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब देखो एन ऑफ ए जब आप कर रहे हो तो ये पूरा पोर्शन ले रहे हो, ए वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पर देखो ये ब्लैक से मैं दिखा रही हूँ, जब आपने एन ऑफ ए लिया तो इस वाले पूरे पार्ट को ले लिया, अब एन ऑफ बी ले रहे हो आप, तब ये वाला पूरा पार्ट आ गया। यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब क्या है, मेरे पास जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, ये जो कॉमन पार्ट है, ये 2 बार आ रहा है, एक बार तो ए में इंक्लूड हो गया, ये एक बार बी में इंक्लूड हो गया, तो 2 बार आ गया, इसलिए हम इसको एक बार क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरा फॉर्मूला बन गया कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने माइनस क्यों किया है, एक बार
क्योंकि ये 2 बार इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर, ये कॉमन पार्ट जो है ना 2 बार आ रहा है, ए के साथ में भी आ रहा है और बी के साथ में भी आ रहा है। अब सेट में तो हम रिपीटेशन को अलाउड नहीं करते ना, तो जो मेरा रिपीटेड पोर्शन है ना उसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और ये कॉमन पोर्शन मेरा क्या था, रिपीटेड था। तो यहाँ से ये मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, बन गया। ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, 3 सेट के लिए एक और फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर मुझे निकालना है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस क्या करेंगे, इनके इंटरसेक्शन को माइनस करते जाएंगे, क्योंकि सिमिलरली देखो जब 2 थे तो एक बार हमने इंटरसेक्शन को माइनस किया, अब हम 3 सेट लेके चल रहे हैं, 3 सेट ले रहे हैं, तो तीनों के कॉमन पार्ट को आप माइनस करोगे, लेकिन जब तीनों को माइनस करोगे ना आप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन जो इनका कॉमन पार्ट है वो एक बार हमें ऐड भी करना रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे एन ऑफ ए यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे, पर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के इंटरसेक्शन को यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप ये 2 फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब ये अगर दोनों समझ में आ गए तो यहाँ से आप कुछ भी और नया फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे कि अगर मान लिया मैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 रख दूँ कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से देखो ए यूनियन बी की वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लिया मुझे क्या निकालना है, एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है, तो एन ऑफ ए माइनस बी कैसे निकलेगा, एन ऑफ ए वही सेम वेन डायग्राम से बना लो, देखो ये 2 सेट हो गए हमारे पास, ए हो गया बी हो गया, मुझे क्या निकालना है, एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है, तो एन ऑफ ए माइनस बी ये इसके बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या है, ए में से आप इस कॉमन पार्ट को माइनस कर दो, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, एन ऑफ ए इंटू में एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में क्या, कि अगर आपको नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना है तो कैसे आ जाएगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। इसी तरीके से अगर मान लिया आपको एन ऑफ बी माइनस ए निकालना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एन ऑफ बी माइनस ए निकालना है, तो ये आपके पास में बन जाएगा एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी जो सेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कवर कर लिए, सेट चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम सेट चैप्टर जो है इसके कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वो सारे हम क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, या अगर सुटेबल लगेगा तो हम क्वेश्चन की एक अलग से सीरीज़ बना लेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, थ्योरी की क्लास जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हमने सेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो अब देखते हैं कि कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे एक बार बाद में सारे चैप्टर के एक साथ कर लेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, सभी चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो आई होप ये सेट चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक